सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान को कम से कम लोकतंत्र के मामले में किसी भी दूसरे देश से उपदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश ने दशकों से लोकतंत्र को जिया है। इस देश में विपक्ष को भी इतनी छूट है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी मर गया, हाय हाय" जैसे वाहियात नारे लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी लंदन जाते हैं और विदेशी मंच पर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। फिर भी यूरोप और अमेरिका बेपरवाह है। उनके इसी बयान के बाद अब अमेरिका और यूरोपीय देश जर्मनी भी पाकिस्तान जैसी घटिया हरकत को अंजाम देने में लग गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की नापाक हरकत करता रहता है, उसी तरह से अब अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी राहुल गांधी की सांसदीय जाने को लेकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करने लगते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं और देश में लंबे समय तक सत्ता संभाल चुकी कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के नेता खुश होते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि मोदी राज में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इतना ताकतवर देश बनकर उभर रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रोकने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए गुहार लगाते हैं। लेकिन भारत की बढ़ती ताकत शायद विपक्ष में बैठी कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसदीय जाने के बाद जिस तरह से अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कांग्रेस नेता खुशी के मारे उछलते नजर नहीं आते। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके विवादित बयान की वजह से कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कानून के मुताबिक उनकी सांसदी भी चली गई। और ये सब कुछ हुआ देश की अदालत और देश के कानून के दम पर। लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की और अमेरिकी सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट्स और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अहम है। अमेरिका के बाद यूरोपीय देश जर्मनी ने भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जुर्रत दिखाई और 29 मार्च को जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी के मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी। हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अभी ऐसी परिस्थिति में है कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ये पता चल सकेगा कि उनको जिस आधार पर बर्खास्त किया गया वो ठीक है या गलत। राहुल गांधी के समर्थन में जर्मनी से आए इस बयान के बाद से ही कांग्रेस नेता मारे खुशी के उछलने लगे और कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को धन्यवाद देने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी पर सरकार का अत्याचार ये दिखा रहा है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है। इस ओर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का धन्यवाद। दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस नेता नगमा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी मामले पर ध्यान देने के लिए जर्मन विदेश मंत्रालय का धन्यवाद। कांग्रेस नेताओं का बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने लंदन में जाकर कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। फिर भी अमेरिका और यूरोप बेपरवाह है। उनके इस बयान पर बवाल मचा तो राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कह दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि अमेरिका और यूरोप भारत में लोकतंत्र को लेकर हस्तक्षेप करें। और अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उत्साहित होते हुए जर्मनी को थैंक यू क्यों कहा? आखिर उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे जर्मनी को इस बयान के लिए हद में रहने की नसीहत क्यों नहीं दी? क्या कांग्रेस नेता भी चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र को लेकर बाहर के देश उपदेश दें? कांग्रेस नेताओं की इन्हीं बयानबाजियों को लेकर मोदी सरकार की तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं को जवाब देते हुए लिखा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। लेकिन ये बात याद रखिए कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत विदेशी दखलंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस बयान के जरिए कांग्रेस के साथ साथ अमेरिका और जर्मनी को भी नसीहत देते हुए साफ कर दिया है
कि भारत विदेशी दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बात शायद कांग्रेस को भी कुछ देर बाद समझ में आ गई। इसलिए पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह और नगमा जैसे नेताओं के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए ट्वीट किया। लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश की संस्थाओं पर हमले, उत्पीड़न की राजनीति से लोकतंत्र पर कई खतरे पैदा हुए हैं। इन सभी खतरों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खुद ही निपटना होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जुर्रत करने वाली जर्मनी को थैंक यू बोलने में जल्दबाजी दिखाई, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भी उसी तरह से इस मामले को डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि दिग्विजय सिंह ने वाकई जर्मनी को थैंक यू बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वैसे भी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को इस बात का आभास होना चाहिए कि अगर बाहरी देशों को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मोदी सरकार को भी अमेरिका और जर्मनी की ओर से राहुल गांधी के मामले में बयानबाजी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारत को उचित मंच पर अमेरिका और जर्मनी के खिलाफ आपत्ति जतानी चाहिए और उसे अपने हद में रहने की हिदायत देनी चाहिए। वैसे इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।